नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीर तेजा नर्सिंग एंड न्यूज़ पर। जैसे कि आज आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज का वीडियो है वो किस टॉपिक पर होने वाला है। जी हाँ, मैं बता दूं, अब हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं आपकी CHN फर्स्ट यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका जो टॉपिक है वो कवर करते जाएंगे। और आपका CHN फर्स्ट का सिलेबस या जो वो मान सकते हो आप, उनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आते हैं उनके हैंड रिटन नोट्स के साथ हम पढ़ने वाले हैं CHN फर्स्ट। तो आप हमारी इस सेशन को हमेशा देखते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा। तो आज हम इसी सिलसिले को जारी करते हुए पहला टॉपिक है हमारा जो है यूनिट नंबर आपकी 10 रहने वाली है, जिसमें आपका जो नाम है यूनिट का वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। इसका पार्ट फर्स्ट लेकर आए हैं। सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन के बारे में देखें कि इस जो यूनिट है जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इस यूनिट में हम बात करें पढ़ने के बारे में, तो हमें इस यूनिट में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं NCD यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में हमें देखना पड़ेगा। इसके बाद इसकी एपिडेमियोलॉजी के बारे में, और इनके बाद जितने भी हम जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ेंगे इनका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं स्कैनिंग या डायग्नोसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं तमाम प्रकार के डिजीज़ की। अब हम इसके बाद हम बात करें तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है इसको दो भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है NCD फर्स्ट और इसके बाद है NCD सेकंड। इसमें इस प्रकार इन दोनों को बांटा गया है। तो सबसे पहले NCD फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं आपका डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, स्ट्रोक, ओबेसिटी, ब्लाइंडनेस। इसके बाद हम डिफनेस। इसके बाद पढ़ने वाले हैं थायरॉयड डिजीज़, इन्फेक्शन, इंजरी या एक्सीडेंट। ये हम NCD फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद NCD सेकंड में बात करें तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं 3 मेजर प्रॉब्लम, जिसमें है सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड ओरल कैंसर हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद हम बाद में देखें तो इसी के भी जो कोज, रिस्क फैक्टर एंड एपिडेमियोलॉजिकल स्कैनिंग, कोज, प्रिवेंशन, स्कैनिंग, डायग्नोसिस, साइन सिम्टम मैनेजमेंट, ये और पैलिएटिव केयर और नर्सिंग रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये तमाम प्रकार की चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम बाद में देखें तो हम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, जिसमें कौन कौन से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम पढ़ने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला है आपका जो है नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर। इसके लिए इसके बाद है हम डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के और स्ट्रोक के बारे में प्रोग्राम जितने चल रहे हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल डिफनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद नेशनल तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इन हेल्थ, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये थी आपकी जो आपकी यूनिट है 10 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट की, इसकी आउटलाइन की। इसमें हम ये टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं आपके जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, और उसके जो NCD फर्स्ट और NCD सेकंड उसमें बारे में बताएंगे कौन से NCD फर्स्ट में है कौन से NCD सेकंड में। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मोस्ट सर्वाइवेबल डिजीज़ है जिसे हम मान सकते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस, जो कि आपके काफ़ी देखने को मिलती है आज की जनरेशन में, तो इसको हम डील करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है। कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एक क्रोनिक डिजीज़ होती है। इसमें जो ये डिजीज़ है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में सेपरेट नहीं होती है, यानी ये क्रोनिक होती है, यानी ये बहुत घातक होती है और एक इंसान से दूसरे इंसान में ये सेपरेट या ट्रांसफ़र नहीं होती है। ये लॉन्ग पीरियड तक या लॉन्ग समय तक हमें देखने को मिल सकती है और ये स्लो प्रोग्रेसिव होती है, क्योंकि ये इनकी जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है, परंतु ये लंबे समय तक हमें देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं NCD फर्स्ट, NCD सेकंड की कौन-कौन सी जो डिजीज़ है वो करने वाले हैं इसमें। जिसमें हमने पहले ही बताया कि आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, स्ट्रोक, ओबेसिटी, ब्लाइंडनेस, डीफनेस, थायरॉयड डिजीज़, इंजरी एंड एक्सीडेंट जो NCD फर्स्ट में हम करने वाले हैं। इसके बाद NCD सेकंड में सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड ओरल कैंसर है, उसको डील करने वाले हैं। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आज के जनरेशन में देखें या आज के दिनों में देखें तो बहुत ही ज़्यादा फैलने वाली जो फैलने वाली तो नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा होने वाली डिजीज़ है जो डायबिटीज़ मेलाइटिस। हर एक 5% में से 1% को डायबिटीज़ मेलाइटिस का शिकार हो सकता है पर्सन। तो इसमें को ध्यान में रखते हुए हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में। तो अब यहाँ पर सबसे पहले डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में देखें कि डायबिटीज़ मेलाइटिस होता क्या है। डायबिटीज़ मेलाइटिस का इंट्रोडक्शन देखेंगे और
डायबिटीज़ मेलाइटिस के टाइप देंगे, तमाम प्रकार की जो डायबिटीज़ के मेलाइटिस के बारे में चीज़ें होती है वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें इसकी डेफिनेशन। तो इट इज़ ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी डायबिटिक मेलाइटिस क्या होता है कि एक ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल से इंक्रीज़ हो जाता है। इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ होता है, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से भी जान सकते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, हो जाता है। और ये किसके कारण होता है? ये होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक बीटा सेल। जो पैनक्रियाटिक बीटा सेल है उसका ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो इसे हम डायबिटीज़ मेलाइटिस के नाम से जानते हैं। तो इसे हम मेडिकल टर्म में इंक्रीज़ ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या बोलते हैं? इंक्रीज़ ब्लड ग्लूकोज लेवल को हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब इसके बाद हम इसके टाइप के बारे में बात करने वाले हैं। तो टाइप के बारे में बात करें तो डायबिटीज़ मेलाइटिस है वो 2 टाइप की होती है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। जो टाइप फर्स्ट होती है डायबिटिक मेलाइटिस, जिसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी बोल सकते हैं, और इसे जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटिस भी बोल सकते हैं, जो कि आपके बच्चों में देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करें तो इसमें इट इज़ ए ऑटो इम्यून डिजीज़ इन विच डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक बीटा सेल। इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो डायबिटीज़ फर्स्ट होती है, इसमें पैनक्रियाटिक बीटा सेल है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है और इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो नहीं होता है। तो ये थी आपकी डायबिटीज़ मेलाइटिस फर्स्ट। इसके बाद हम बात करें डायबिटीज़ मेलाइटिस सेकंड या टाइप सेकंड डायबिटीज़ मेलाइटिस, जो कि आपकी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है। ये मोस्ट कॉमन आपको अडल्ट पर्सन है उसमें देखने को मिलती है। अडल्ट पर्सन है उसमें आपको ये देखने को मिलती है। इसके बाद इसकी परसेंटेज के बारे में बात करें तो लगभग ये 90 से 95% है वो देखने को मिलती है ओल्ड पर्सन में। और ये बहुत ज़्यादा होने वाली डायबिटीज़ है, यानी जो डायबिटीज़ फर्स्ट है वो इतनी ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलती है बजाय डायबिटीज़ सेकंड के। यहाँ पर हम इसके बारे में बात करें तो ये सीधी बात में बात करें तो जो डायबिटीज़ सेकंड होती है या टाइप सेकंड डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है, इसमें आपका जो इन विच कंडीशन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन और सेल बिकम रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन, यानी इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें जो इंसुलिन है वो प्रॉपर मात्रा में बनता नहीं है या प्रॉपर मात्रा में प्रोड्यूस नहीं होता है इंसुलिन, और जो सेल होती है वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है। तो इसे हम टाइप सेकंड डायबिटीज़ मेलाइटिस के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद हम कोज़ के बारे में बात करने वाले हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस के क्या-क्या कोज़ हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो जेनेटिक मोस्ट कॉमन कोज़ यहाँ पर डायबिटीज़ मेलाइटिस का मान सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटिस है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जा सकती है। जैसे कि आपके पिता या आपके ग्रैंडफ़ादर जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट थे, तो ये आपको में भी हो सकती है, जेनेटिक्स से इस प्रकार होता है। इसके बाद आपकी ओबेसिटी, यानी बॉडी बॉडी में इंक्रीज फैट हो गया, जिसके कारण प्रॉपर इंसुलिन सीक्रेशन नहीं हुआ, प्रॉपर मात्रा में जो आपकी एक्सरसाइज या नहीं हुई, जिसके कारण भी वो डायबिटीज़ है वो कॉज हो सकती है। इसके बाद सेडेंटरी लाइफ जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे कि आप लॉस ऑफ एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज में इतना इंटरेस्ट नहीं है, आपके कोई भी स्पोर्ट में इंटरेस्ट नहीं है, और जैसे ही आपने खाना खाया तुरंत आप अपने फ़ोन चलाने लग गए। तो तमाम प्रकार की ऐसी जो सेडेंटरी लाइफ है, जिससे भी आपको आप अपने आप खुद आप डायबिटीज़ मेलाइटिस है वो कॉज कर सकते हो। इसके बाद हम साइन सिम्पटम के बारे में बात करें तो जिसे हम याद रखने के लिए फर्स्ट, मान लीजिए आप सेकंड सेमेस्टर से पढ़ रहे हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के 3 पी, जिसका आज हम बात करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला पी है, उसका अर्थ है रहने वाला है पॉलीयूरिया, यानी इंक्रीज यूरिनेशन। जब भी आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस या डायबिटीज़ हो तो आपका सबसे पहला जो साइन है, वो साइन सिम्पटम वो देखने मिलता है कि इंक्रीज यूरिन पास आउट, दिन में बार बार आप यूरिन पास आउट करती है इंक्रीज। इसके बाद आपका पॉलीडिस्पेजिया। पॉलीडिस्पेजिया में क्या होता है कि आपको ज़्यादा थ्रस्ट, यानी ज़्यादा प्यास लगती है, एक्सेसिव थ्रस्ट लगती है। इसके बाद आपको पॉलीपेजिया में क्या होता है, डायबिटीज़ का पेशेंट आप देख लेना, जब भी कोई भी डायबिटीज़ का पेशेंट होता है उसको सारे दिन भूख लगी रहती है, उसमें चाहे खाना खाया होगा या अभी खाया खाना होगा, तो फिर भी उनको जो है वो भूख लगती रहती है। उनको ये ऐसा फ़ील नहीं होता कि मेरे मेरे को अभी खाना खाया हुआ है या नहीं हुआ। वो पूरे दिन हंगर के हिसाब से हंगर बना रहता है और उसे भूख ही लगती रहती है। इसके बाद हम उसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें डायबिटीज़ मेलाइटिस के, तो डायबिटीज़ मेलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन है वो है न्यूरोपैथी, जो नर्व है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। नेफ्रोपैथी, जो आपकी किडनी सॉरी आपकी जो किडनी में या रीनल में प्रॉब्लम आ जाती है। इसके बाद डर्मेटोपैथी, स्किन में प्रॉब्लम आ जाती है। इसके बाद रेटिनोपैथी, यहाँ पर आपकी आई में प्रॉब्लम या आई में अबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है। इसके बाद डायबिटिक कीटो एसिड है, वो इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसके बाद हम प्रिवेंशन के बारे में बात करें डायबिटीज़ मेलाइटिस के, तो यहाँ पर प्रिवेंशन हम हमारे लाइफ में चेंजेस कर कर ही हम डायबिटीज़ मेलाइटिस को कॉज होने से बचा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हम इसमें प्रिवेंशन करने वाले हैं। जो प्रिमोडियल प्रिवेंशन है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, जिसमें
हमारी जो प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉर अर्ली लाइफ, यानी हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसमें हम प्रमोट हमारी जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद हेल्दी डाइट हैबिट इन चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन या एडल्ट या दोनों मान सकते हो आप। जो हेल्दी डाइट है उसकी हैबिट डालनी चाहिए। इसके बाद इंक्रीज रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कि आप एक्सरसाइज, योगा, स्पोर्ट या तमाम प्रकार की जो भी फिजिकल एक्टिविटी होती है वो आप रेगुलर परफॉर्म करें, जिससे डायबिटीज मेलाइटिस है वो कॉज नहीं होगी। इसके बाद आपका है प्रिवेंशन ऑफ ओबेसिटी, यानी मोटापा आने से रोकिए, मोटा होने से रोकिए, जिससे भी आपकी डायबिटीज़ मेलाइटिस है वो प्रिवेंशन हो सकती है। इसके बाद आपको हेल्थ एजुकेशन के बारे में स्कूल या कॉलेज में अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। इसके बाद आपको अवॉइड स्मोकिंग एंड एल्कोहल करना चाहिए, यानी आपको सिगरेट, तंबाकू, ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं इसको आपको अवॉइड या इससे दूर रहना चाहिए। इसके बाद आपको रेगुलर ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग कराते रहना चाहिए, और जो भी आपकी कॉम्प्लिकेशन हो रखी है उसको आप प्रिवेंशन करते रहिए। अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट के बारे में। इस मैनेजमेंट से पहले हम देखेंगे कि अगर किसी भी पेशेंट के डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का हम पता करने के लिए कौन सी डायग्नोसिस या स्कैनिंग करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि इस पेशेंट के डायबिटीज़ है। तो यहाँ पर 4 टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल या फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल देखने वाले, जिसमें अगर आपका जो फास्टिंग का मतलब यहाँ पर है कि अभी आपने खाना खाया नहीं है, यानी आप भूखे पेट हो, जिससे आपका जो आपका ब्लड ग्लूकोज है वो चेक किया जाता है, जिसमें आपका क्या रहने वाला है, जो आपका जो नॉर्मल रहने वाला है वो 100 से नीचे रहने वाला है, तो आपका जो ये ठीक है। अगर यहाँ पर प्री डायबिटीज़ के बारे में बात करें तो आपकी प्री डायबिटिक है, जिसमें फास्टिंग कंडीशन में 100 से 125 mg और DL के बीच में आ रही है, तो इसे प्री डायबिटीज़ मेलाइटिस बोला जाता है। और 126 से ऊपर चली गई, इंक्रीज हो गई, तो इसे हम डायबिटीज़ मान सकते हैं। जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल के अनुसार जो आपका पहला टेस्ट है, इस कंडीशन में आपकी 126 से ऊपर गई, तो इसे हम डायबिटीज़ मेलाइटिस मान सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज, यानी आपका अचानक ही आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो चेक कर लिया, जिसमें आपकी अगर ब्लड ग्लूकोज 200 से ऊपर चला गया है, 200 से ऊपर आता है, तो इसे हम डायबिटीज़ मानते हैं। इसके बाद ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो कि आपका परफॉर्म किया जाता है डायबिटीज़ में, मोस्ट कॉमन टेस्ट है, इसको आप अच्छे तरीके से याद करना, जिसमें आपकी नॉर्मल वैल्यू क्या रहने वाली है। जो नॉर्मल वैल्यू है वो रहने वाली है 140 से, आपकी जो नॉर्मल वैल्यू 140 से कम रहने वाली है, तो आप जो नॉर्मल कंडीशन में काउंट होंगे। इसके बाद प्री डायबिटीज़ में आपका 140 से 199 तक आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल आएगा, तो इसे हम प्री डायबिटीज़ के नाम से जानेंगे। इसके बाद अगर 200 से इंक्रीज चला गया, तो इसे हम डायबिटीज़ मानेंगे OGTT टेस्ट के अनुसार। इसके बाद हम करने वाले हैं HbA1c, जिसमें आपका जो नॉर्मल है वो रहने वाला है आपका जो यहाँ पर 5.7 से 7%। इससे कम है तो आप नॉर्मल कंडीशन में हो। अगर इससे ज़्यादा यानी 5.7 से 5.4 की परसेंटेज है तो आपको प्री डायबिटीज़, और 6.5 से अगर आप बड़े या ज़्यादा हो गया तो इसे हम आप डायबिटीज़ मेलाइटिस है वो मान सकते हो। इसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट प्रिवेंशन जो सेम साग होता है, जिसमें आपका मैनेजमेंट क्या करना होता है। मैनेजमेंट में हम देखें तो आपके जो डाइट मॉडिफिकेशन है यानी आपको जो ऐसे जंक फूड है जिससे जो ओबेसिटी होती है वो ऐसे सब्सटेंस है वो इनटेक नहीं करने होते। इसके आप रेगुलर एक्सरसाइज करना होता है। इसके बाद आपको इंसुलिन थेरेपी, जिसमें 3 प्रकार की इंसुलिन है, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग, 4 प्रकार की इंसुलिन है। वो आपको इंसुलिन सप्लीमेंट यहाँ पर देने होते हैं या इंसुलिन थेरेपी देनी होती है। इसके बाद ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, जिसमें आपका मेटफॉर्मिन या इंक्लूड होते हैं, सल्फोन यूरिया, ये आपको यहाँ पर पेशेंट को देने होते हैं। इसके बाद पेशेंट का मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल वो मॉनिटर करते रहने चाहिए। तो इसी प्रकार आपका आज जो डायबिटीज़ है उसका CHN के हिसाब से डायबिटीज़ आज का हम यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम रेगुलर क्लासेज यहाँ पर आने वाली है। कुछ दिनों से क्लासेज नहीं आई थी चैनल पर, कुछ कारणवश पेपर चल रहे थे, जिसके कारण अब रेगुलर आपकी क्लासेज आने वाली है CHN की। तो आप बेझिझक होकर हमारे साथ CHN फर्स्ट है वो पढ़िएगा और अच्छी तरीके से CHN फर्स्ट को क्लियर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।